उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की कही गई बात बड़े ही चरितार्थ करती है, खासकर हम युवाओं को। मैं सागर आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स की ओर से स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और विवेकानंद जी को हम लोग नमन भी करते हैं। तो आज हम लोग इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इनके जीवन के बहुमूल्य विचारों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और इनके विचारों के, इनसे बनने वाले प्रश्नों से अपने आप को जोड़े रखें। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर हर साल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके विचार ऐसे हैं कि निराश व्यक्ति भी अगर उसे पढ़े तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक व यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना व देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत के रूप में वो हमें बताते हैं। अब 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 1985 से लेकर प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश भर में सेमिनार, भाषण, योगासन, निबंध लेखन प्रतियोगिता की जाती है और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को, दिशा को बदल दे, उसे हमें अवश्य जानना चाहिए, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और उसके बाद मैं इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कितनी बड़ी बात कही है कि जब तक हम जीते हैं तब तक सीखते रहते हैं। लर्निंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है, पढ़ने के लिए एकाग्रता बड़ी जरूरत होती है और एकाग्रता के लिए ध्यान, और ध्यान से हम ज्ञान इंद्रियों पर संयम रख लेते हैं, जो कि आज के युवाओं के लिए और हम विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है, जिन्हें हमें चरितार्थ करना चाहिए। पवित्रता, धैर्य, उद्यम, ये 3 गुणों में एक मैं चाहता हूँ, मैं एक साथ चाहता हूँ। मतलब अगर ये तीनों अगर किसी के पास है तो बड़ा ही अच्छा है। और ये विवेकानंद जी चाहते थे और वो युवाओं के को भी ये करने के लिए कहते थे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। मतलब उठिए, जागिए और तब तक नहीं रुकिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते, तब तक आप लगातार मेहनत करते रहिए। इसी का यह अर्थ है। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते इसमें अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। वह कितनी बड़ी बात कही है कि एक समय हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और उसमें पूरे आत्मीयता और संयम के साथ करना चाहिए। बाकी सब कुछ भूलकर अगर हम उस काम को करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है भगवान शिव। सीखे और आगे बढ़ने के सबक ले। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में हो, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना हो। तो ये थे उनके 10 बहुमूल्य विचार। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार किया गया है। और हम जिस दिन भी कोई महत्वपूर्ण दिवस होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ बांटें, ताकि आप भी उनसे जुड़े रहें और कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। वे 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता था। उन्होंने 1993 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया और विश्व से हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। स्वामी विवेकानंद को उनके प्राचीन हिंदू दर्शन के ज्ञान, तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समायोजन के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, जो आज भी उनके भाषण को बड़े गर्व से पूरे विश्व में सुना जाता है, पढ़ा जाता है।
1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और पूरे देश में और विश्व में इसकी शाखाएं, इनकी विद्यालय चलती है और भारतवर्ष में इस विद्यालय को बड़े ही सम्मान के साथ और अनुशासन के साथ विद्यार्थियों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुई थी। 2012 में स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 150 रुपये का सिक्का जारी किया था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उन्होंने 1884 में BA की डिग्री प्राप्त की थी और बड़े कम उम्र में इनकी देहांत हो गया था। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखना है और प्रश्न तो देखना ही देखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनके विचारों को सबसे पहले आत्मसात करने का प्रयास करना है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः हम इनको नमन करते हैं और इनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो स्टडी फॉर गोल्ड टीम और स्टडी फॉर गोल्ड टीम की ओर से मैं सागर आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।